हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द बिटर स्वॉर्ड के एपिसोड 10 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में मिस्टर हुआंग जिनमू को इतना प्रोग्रेस करते हुए देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोच रहे थे कि अगर वो यहाँ पर अभी मर भी जाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगी। दोनों फिर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। मिस्टर हुआंग बताते हैं कि उन्होंने जिनमू को लास्ट समर में देखा था और अब जिनमू से काफी ज्यादा बदल गया है, पर जिनमू कहता है कि वो अभी भी थोड़ा बहुत लैग करता है, जिस वजह से उसे ट्रेनिंग में और भी फोकस करना होगा। मिस्टर हुआंग हैरान हो रही थी कि जब भी जिनमू से मिलते हैं वो काफी बदला हुआ मिलता है। जिनमू फिर पूछता है कि वो तो एक्सपेक्टेड टाइम से काफी जल्दी आ गए हैं, आखिर बात क्या है। तो मिस्टर हुआंग बताते हैं कि उन्हें शॉर्ट नोटिस पर ऊनम जाना है। जिनमू को फिक्र होने लगती है कि कहीं ये कुछ सीरियस तो नहीं, पर मिस्टर हुआंग को भी नहीं पता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है, पर वो ये जरूर जानते हैं कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर ठीक रहेंगे। मिस्टर हुआंग की नजर फिर एक पीछे रखे ब्लेड पर पड़ती है। जिनमू बताता है कि उसने इस ब्लेड को तैयार करा है मिस्टर हुआंग के दिए हुए मीटियोराइट से, पर यह कोई नॉर्मल पत्थर नहीं था, उसे ये ब्लेड बनाने में कई साल लग गए। जिनमू फिर ब्लेड की बात को टालते हुए दुनिया में अभी क्या हो रहा है उसके बारे में पूछता है। मिस्टर हुआंग बताते हैं कि 7 साल पहले के इंसिडेंट की वजह से दुनिया की पॉलिटिक्स काफी चेंज हो गई है। नॉर्दर्न हेवेंस के 4 पिलर्स की प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से सेंट्रल हेवल एलायंस उन्हें चेक में रखने की कोशिश कर रही है ताकि वो उनके कंट्रोल से बाहर ना चले जाए। और उस दिन के बाद से साइलेंट नाइट ने खुद को दोबारा छुपा लिया है और किसी को भी नहीं पता है कि वह कहाँ पर है। इस वजह से सेंट्रल हेवल एलायंस भी काफी चिंता में है और अनसेटल्ड है। उसके बाद एक सीन कट होता है और मिस्टर हुआंग वापस जा रहे थे। जिनमू ने अपना ख्याल रखने को कहता है, तो मिस्टर हुआंग कहते हैं कि जब तक दुनिया नॉर्दर्न हेवल सेट की ग्लोरी देख नहीं लेती उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। मिस्टर हुआंग फिर जाने से पहले बताकर जाते हैं कि 3 महीने बाद स्प्रिंग में वापस आएंगे। दोनों फिर एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं और मिस्टर हुआंग निकल जाते हैं। मिस्टर हुआंग के जाने के बाद जिनमू सोच रहा था आखिर यूना कहाँ पर होगी। उसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं और स्प्रिंग आ जाती है, पर मिस्टर हुआंग अभी तक नहीं आए थे। उसके बाद 2 और महीने बीत जाते हैं और समर आ जाती है, पर मिस्टर हुआंग अभी तक वापस नहीं आए हैं। पर जिनमू अभी भी बैठकर उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि मिस्टर हुआंग ऐसे हैं जो कि अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। पर इतने दिनों बाद ना आने की वजह से उसे लग रहा है कि उन्हें जरूर कुछ तो हो गया है, तो वो अभी यहाँ पर और बैठकर इंतजार नहीं कर सकता, उसे जाकर मिस्टर हुआंग को ढूंढना ही पड़ेगा। जिनमू फिर अपने पावर का नमूना दिखाता है जिसमें कोई पहाड़ के ब्लॉक को तोड़ देता है। उसके बाद सीन कट होता है ऑर्चर्ड डिस्ट्रिक्ट के नैंजू शहर में। हमें एक होटल के मालिक को दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि देखने में भिखारी लग रहा था, तो वो सोच रहा था कि उसे मना कर देना चाहिए कि यहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं है। पर जब वो आदमी गोल्ड कॉइंस गिराता है उसका आंखें चमक जाती है और वो उस आदमी को ऐसा रूम देता है जहाँ पर नोबल फैमिलीज और व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप आकर रहते हैं। उसे फिर रूम दे दिया जाता है और वो अपने रूम में जाकर कपड़ा हटाता है और हम देखते हैं कि यह है जिनमू। पर इतने साल सिक्लूजन में रहने की वजह से उसके ज्योग्राफिकल नॉलेज काफी कम हो गई है और इसी वजह से उसे नैंजू में आने में 10 दिन लग गए। पर उसे खुशी है कि वो यहाँ पर पहुंच पाया, पर उसे भी खुद के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है कि पहले को ज्यादा रिलैक्स हो गया था, क्योंकि मिस्टर हुआंग जो कि उसके साथ सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं और उसे बस पता है कि मिस्टर हुआंग व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के यहाँ पर एक बॉडीगार्ड के तौर पे काम करते हैं। अगर वो कहेगा कि वो ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा फोकस कर रहा था और उसे मिस्टर हुआंग को ढूंढने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला, तो ये बस एक एक्सक्यूज ही होगा। और उसे पता है कि उसे पहले ही मिस्टर हुआंग को ढूंढने आना चाहिए था, उसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। पर उसे भी बस होप करना होगा कि उन्हें कुछ भी ना हुआ हो। जिनमू उसके बाद व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट के मेंशन पर पहुंच जाता है। गार्ड्स उसे पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। जिनमू उन्हें अपना नाम बताता है और ये भी बताता है कि वो यहाँ पर मूनजंग नामक एक लड़के को ढूंढने आया है। गार्ड पूछता है कि उसे मूनजंग के बारे में कैसे पता, तो जिनमू बताता है कि उसे पर्सनली तो नहीं जानता, पर उसके अंकल मिस्टर हुआंग ने उसे उसके बारे में बताया था। गार्ड बताता है कि मिस्टर हुआंग ने अपने भतीजा ने जिनमू के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया है, पर वो ये भी बताता है कि मिस्टर हुआंग को गए हुए 6 महीने हो गए हैं और वो तब से वापस नहीं लौटे और न ही उनकी कोई खबर मिली है। गार्ड फिर जिनमू को लेकर मूनजंग के पास जाता है। मिस्टर हुआंग ने मूनजंग का काफी अच्छे से ख्याल रखा था, पर जबकि मूनजंग के पास कोई सोर्स स्किल नहीं है, तो वो आजकल यहाँ पर अजीबोगरीब काम करता रहता है। गार्ड फिर जिनमू को लेकर कैप्टन ऑफ बॉडीगार्ड जिनसंग के पास जाते हैं। गार्ड फिर जिनसंग को बताता है कि जिनमू मिस्टर हुआंग का भतीजा है जो कि यहाँ पर मूनसंग से मिलने आया है। जिनसंग बताता है कि मूनजंग जल्द ही वापस आ जाएगा, पर वो पूछते हैं कि क्या वो यहाँ पर मिस्टर हुआंग के बारे में पूछने के लिए आया है, तो जिनमू कहता है कि क्या उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता है। तो जिनसंग बताता है कि उन्हें में कोई प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से डेप्यूटी गार्ड्स और थर्ड मास्टर जाम्योंग गए थे और मैडम ताइता ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी मिस्टर हुआंग को जाने को लेकर। जिनमू पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, आखिर उसके अंकल को इतने डेंजरस मिशन में भेजने का पर्पस क्या था।
और अब जबकि वो गायब हो गए हैं उन्हें रेस्क्यू टीम को तैयार क्यों नहीं करा। जिनसंग बताते हैं कि मैडम ताई ताई कोई हार्टलेस इंसान नहीं है और सिर्फ मिस्टर हुआंग ही नहीं, थर्ड मास्टर और डेप्यूटी गार्ड्स भी गायब हो गए हैं और ये फायर ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप की एक बहुत बड़ी इशू बन गई है। इस वजह से मैडम ताई ताई स्किलफुल मर्सनरीज को इकट्ठा कर रहे हैं जिन्हें जिनमू ने अंदर आते हुए देखा था और मैडम ताई ताई जल्दी इस टीम को उन्हें भेजने वाली है। पर मिस्टर जिनसंग का कहना यह भी था कि अगर वो भी उन लोगों के साथ जाते तो ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं और अभी तक फायर ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप ऊनम में अकेले ऑपरेट करती आई है, उन्हें किसी की मदद लेनी नहीं पड़ी। पर इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने ऊनम के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ब्रोकन फिश ट्रूप से हेल्प और कोऑपरेशन मांगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें को सप्लाईज भी दी थे ब्राइब के तौर पे, पर उन लोगों ने उनकी कोई भी मदद नहीं करी। और इससे पता चलता है कि मैडम ताई ताई कितने डेस्परेट सिचुएशन को ठीक करने के लिए और जिनसंग को इस सब के बारे में बस इतना ही पता है। उसके बाद मूनजंग वापस आ जाता है और जिनसंग उन दोनों को बातें करने को कहकर जाने लगते हैं। पर उनके जाने से पहले जिनमू पूछता है क्या वो उन लोगों के साथ ऊनम जा सकता है जो कि जल्दी ऊनम के लिए निकलेंगे और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिनसंग कहते हैं कि जिनमू को देखकर लग रहा है कि उसे ब्लड पकड़नी आती है और उसे पता है कि उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो वो ये बात जाकर मैडम ताई ताई से करेंगे। उनके जाने के बाद मूनजंग जिनमू से पूछता है कि वो कौन है और उसे क्या चाहिए। तभी सीन कट होता है और हमें बताया जाता है हर साल न्यूमरस टैलेंट मोरिम वर्ल्ड में एंटर होते हैं। फिर मोरिम वर्ल्ड उनमें से 7 लोगों को चुनती है जिनके पास स्काई रॉकेटिंग टैलेंट होती है और उन्हें 7 लोअर स्काइज का पोजीशन दिया जाता है। और यह मूवहान जिसे कि 7 लोअर स्काइज में सिलेक्ट नहीं किया गया था, पर उसके पास ऐसी एबिलिटी है जो कि पूरे देश में किसी के पास है नहीं और ना ही कोई उसका राइवल कर सकता है। और यह है जाई येकरेन जिसने कुछ डजन पावरफुल आदमी को पटक दिया है और वो दोनों कैसा मार्शल आर्ट सेक्ट से बिलोंग करते हैं जो कि वंडरिंग मर्सनरीज को लेकर तैयार किया गया है और इनका लीडर है मार्शल मास्टर योंग मूसोंग। अगर उन्हें सही पैसे ऑफर किए जा रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कौन दे रहा है और ये काम कैसा है, कितना खतरनाक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काम कितना भी खतरनाक क्यों ना हो वो ये काम करेंगे। इस वजह से उन्हें आयरन ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है और ये दोनों उसका वाइस लीडर्स हैं। उन दोनों को फिर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है और वो कहते हैं कि वो कल सुबह ऊनम के लिए निकल जाएंगे और वो दोनों काफी कॉन्फिडेंट है कि वो खोए हुए लोगों को बचाकर वापस ले आएंगे। मैडम ताई ताई पूछती है क्या बस वो दोनों ही जा रहे हैं, तो मूवहान कहता है कि नहीं, उनके साथ 3 और मर्सनरी जा रहे हैं, जिनयोब, जिनोंग और सोनचेंग। यहाँ से बस वो 5 लोग ही निकलेंगे, पर बाकी के जो आयरन ब्रिगेड के लोग हैं वो लीडर योंग के साथ साजों से हार गए हैं दूसरे मिशन पर ऊनम जाते हुए दोनों मिलेंगे और एक साथ ही आगे जाएंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। ये बात सुनकर मैडम ताई ताई को भी थोड़ी रिलीफ मिलती है। दोनों फिर वापस आ जाते हैं कल की तैयारी करने। उनके जाने के बाद जिनसंग उन्हें बताते हैं कि मिस्टर हुआंग के नेफ्यू जिनमू यहाँ पर आया है और उसने रिक्वेस्ट करी है कि उसे भी उन लोगों के साथ ही ऊनम जाने दिया जाए और मैडम ताई ताई बिना कोई सवाल पूछे उसे परमिशन दे देती है। मोयूंग फिर मैडम ताई ताई को जाकर रेस्ट करने को कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा काम कर रही है। उसके बाद अगले दिन सियोइन बताती है कि वह भी कल ऊनम जाएगी, पर मोयूंग उसे मना करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि जायूंग जिंदा भी या नहीं। पर सियोइन बताती है कि उसे मार्शल आर्ट्स गोंगडोंग मोनास्ट्री से सीखी है, तो वो मोर देन कैपेबल है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और मोयूंग के समझने पर भी वो उनकी कोई बात नहीं सुनती। उसके बाद सीन कट होता है और हमें जिनमू को दिखाया जाता है जो कि घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि चीजें बिल्कुल भी प्लान के हिसाब से जा नहीं रही। उसके बाद सभी ऊनम जाने के लिए निकलते हैं और मूनजंग पूछता है कि क्या उसे कल अच्छे से नींद आई है, क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई क्योंकि वह जाने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।